जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस एक बहुत क्विक वीडियो अबाउट 14 से लेके जितना भी 2-3 दिन की एनर्जी जो मैं निकाल पाऊंगी अभी फटाफट जल्दी तो मैं वो दूंगी एक मैसेज और एक कार्ड एनर्जी का। ठीक है, सो लेट्स सी कि 14 देश दुनिया में नहीं करूंगी पर एटलीस्ट पर्सनल गाइडेंस आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। सो लेट्स सी 14th को एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओके, एंड 14th के लिए हमारी गाइडेंस जो है वो क्या है। ओके, these are too many। 14th जुलाई के लिए गाइडेंस। ओके, तो मैंने आना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी जो 14th को रहने वाली है वो मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जी दिखाई दे रही है, विच इज सेइंग दैट आगे बढ़ते रहिए। सबसे पहली चीज जो है वो आगे बढ़ते रहिए, अपने एम पे, अपने गोल पे फोकस रहिए, अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए। कम्युनिकेशंस आएंगी, चीजें आएंगी, लोग आपको पीछे की तरफ आवाज देंगे, लोग आपको वापस पीछे खींचना भी चाहेंगे, लेकिन आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है जब तक आप अपना गोल पूरी तरह अचीव ना कर लें। तो यहाँ पर मुझे ट्रैवल की एनर्जी दिखाई दे रही है, मूवमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशंस जो है उसको बहुत बैलेंस रखने की एनर्जी दिखाई दे रही है, अपनी बात सही तरह से बोलने की एनर्जी दिखाई दे रही है। और साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आप काम कर रहे हो या जिसकी तरफ आप जा रहे हो, कोई भी गोल, वर्क, पढ़ाई जो भी है, जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लेते हो आपने गिव अप नहीं करना है, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आज का दिन ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपको, सॉरी मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ बट मैं आपको मैसेजेस पहुंचाना चाहती हूँ, तो आप थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं इसको, लेकिन मेरे पास समय कम है तो मैं फटाफट बोल के आप तक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। तो आपने कोशिश करनी है इस समय, आज कल का दिन, बहुत सारे ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको पीछे की तरफ खींचने के लिए आवाज देंगे या जो आपको डराएंगे। बहुत सारे फियर्स जो हैं आपके इंड्यूस करेंगे, आपको डराएंगे, आपको अलग अलग तरह से आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। आपने गिव अप नहीं करना है, जो आपका गोल है उस पर आपने आगे बढ़ते जाना है। इमोशनल बैलेंस, चलते फिरते बैलेंस, गिरने की एनर्जी, डाइजेस्टिव सिस्टम का बैलेंस क्योंकि पेट खराब होने की एनर्जी, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि मैंने अलग से देश दुनिया के कार्ड नहीं निकालने हैं, पर यहाँ पर मुझे दिल्ली से कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से या तो हो सकता है कि वाटर डैमेज और ज्यादा बढ़ जाए या कुछ वाटर में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम या कोई डिफिकल्टी जो है वो और ज्यादा स्टार्ट हो जाए, या दिल्ली से कोई कम्युनिकेशन जो है वो आए जिसमें कोई चीज जो है कंप्लीट हो गई है और उसके बारे में कोई अनाउंसमेंट आए। सो कोई कम्युनिकेशन आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं और गाइडेंस भी हमारी यही है। अगर हमारी इंटेंशन सही है तो हमारा रेस्क्यू हंट फॉर श्योर होगा। आप किसी भी प्रॉब्लम में होंगे, किसी भी एनर्जी में होंगे, किसी भी तरह की चीज कर रहे होंगे, आपका कंप्लीट फोकस जो है वो आपकी इंटेंशन पे होना चाहिए। जितनी ज्यादा आपकी क्लियर इंटेंशंस आपकी क्लियर होंगी, उतनी जल्दी आपके लिए हेल्प और सपोर्ट जो है वो पहुंचेगी, उतनी जल्दी आप सेफ होंगे, सिक्योर होंगे और उतनी जल्दी आपके लिए गाइडेंस आएगी। तो आज का दिन याद रखिएगा कि आपने अपनी इंटेंशंस जो हैं उनको क्लियर रखना है, सॉफ्ट रहना है, बैलेंस रहना है, विशेस जो है जो भी आपकी, उनको बिल्कुल क्लियर रखना है। और जितना ज्यादा क्लैरिटी से आप अपनी विशेस जो है वो कम्युनिकेट करेंगे या क्लियरली बोलेंगे, उतना ज्यादा जल्दी जो है चीजें आपके लिए होंगी। और मैं एक और चीज दिखा देती हूँ, 47 है, 224 है और 617 है और ये 11 है। तो 11 की एनर्जी भी है, 1147 की एनर्जी भी है। और कोई रेस्क्यू हो सकता है, कोई किसी की विश फुलफिलमेंट हो सकती है, कोई अचानक से बहुत बड़ा काम हो सकता है, कोई अचानक से बहुत बड़ी कम्युनिकेशन आ सकती है। तो अपने आप को बैलेंस रखिएगा, क्लियर रखिएगा और चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। और वही कि अगर फीडबैक, अगर वीडियोस हेल्प करें तो फीडबैक दीजिएगा और दूसरों तक पहुंचाइएगा। अब देख लेते हैं 15th की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। और ओके, सो 3 कार्ड्स आ गए यहाँ पर। मैं बहुत लंबी रीडिंग नहीं करना चाहती हूँ, मैं बहुत क्विकली कवर करूंगी इनको। 3 कार्ड आ गए। हार्ट ब्रेक सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ऐसी चीज जिससे आपका दिल टूटा या जिससे आपको हार्ट ब्रेक हुआ, क्योंकि हार्ट ब्रेक बहुत दूर जाके गिरा, वो चीज जो है किसी तरह की सेलिब्रेशन या किसी तरह की टुगेदरनेस में जो है तब्दील हो सकती है। कोई ब्लॉकेज जो है रिमूव हो सकती है, कोई प्रॉब्लम जो है, कोई ट्रबल जो है वो जा सकती है। लिटरली 3, 4 और उसके बाद 11 की एनर्जी है। तो लिटरली एनर्जी ऐसी है कि कोई सेक्रीफाइस जो है वो फ्रूटफुल होगा और उस सेक्रीफाइस से डेफिनेटली किसी तरह की ब्लॉकेज दूर होगी, आपकी इंट्यूशन बेहतर होगी, आपकी एनर्जीज बेहतर होंगी। और कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आप अपने आप को नुकसान कर रहे थे, खुद को हर्ट कर रहे थे, उसका एंड होना या उसका खत्म होना जो है वो ज्यादा अच्छा होता है। कोई इंतजार भी हो सकता है आपका खत्म हो, किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा सुबक रहे थे या बहुत ज्यादा दुबक रहे थे, दोनों ही चीजों में किसी तरह का कोई चेंज जो है या कोई फ्रूटफुल एनर्जी जो है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपकी तरफ आ सकती है। किसी तरह की सेलिब्रेशन भी हो सकती है किसी की लाइफ में, और किसी तरह का कोई ब्लॉकेज या कोई ऐसी चीज, जैसे मैरिज में किस तरह की ट्रबल आ रही थी, कोई चीज जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही थी, कोई चीज जो है वो कर नहीं पा रहे थे,
किसी चीज़ को लेकर कंप्लीशन नहीं हो पा रही थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आप चीज़ें नहीं कर पा रहे थे या चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, आपका हार्ट ब्रेक हो रहा था, आपके इमोशंस बहुत हावी हो रहे थे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मूव होंगी टुवर्ड्स बेटर। और ये 4, 3, 4 और 11 की एनर्जी है, और साथ में यहाँ पर 19 है विच इज़ 10 ड्रैगन की एनर्जी। और ड्रैगन लायर बोलता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, तो आपको प्रोटेक्शन को लेकर या अपने आप को लेकर या अपनी एनर्जी को लेकर किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हिम्मत रखनी है, करेज रखना है, रिस्क लेंगे तो चीज़ें बेहतर के लिए जाएँगी। तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे थे, इमोशनल एनर्जी के कारण वहीं पर ठहरे हुए थे, वही चीज़ें करते जा रहे थे, वहाँ पर आप डिसीजन लें, आप करेज दिखाएँ, हिम्मत दिखाएँ और वो हिम्मत दिखाकर आप आगे बढ़ें। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप देखें तो वो खरगोश बहुत तेज़ी से भाग रहा है ताकि ये धागा निकाल पाए, क्योंकि वो उसके पैर में स्टक है, वो चलेगा तो गिर जाएगा। तो कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए आज का दिन ज़रूर आएगा। और ये भी हो सकता है कि कोई इस तरह की एनर्जी भी लेकर आए कि जहाँ से कोई अपना सैक्रिफाइस दे या आपका सैक्रिफाइस ले। थोड़ा-सा बैलेंस रहना है। इमोशंस में आएँगे तो अपना सैक्रिफाइस दे देंगे, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी फॉर बेटर। ऐसा भी हो सकता है कि आज का दिन आप कोई ऐसा सैक्रिफाइस करें या आपके लिए कोई ऐसा सैक्रिफाइस किया जाए जिससे आपकी जो ब्लॉकेजेस थी वो रिमूव हो जाएं। तो बहुत एक अलग एनर्जी इस दिन की मुझे दिखाई दे रही है 15 की। और आपका करेज, आपका हिम्मत डिसाइड करेगा कि आप किस तरफ जा रहे हो, आपके साथ क्या होने वाला है और आप कितने प्रोटेक्टेड हो। तो हिम्मत रखनी है, करेज रखना है। डाइजेस्टिव हेल्थ का आज भी ध्यान रखना है, गिरने का आज भी ध्यान रखना है। 14, 15 दोनों दिन ये एनर्जी है। अगर हार्ट का कोई इशू है तो अपनी हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना है। और यहाँ पर लिटरली मैरिज की एनर्जी है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, लेकिन इंट्यूटिवली अचानक से इवॉल्व होने की एनर्जी है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो किसी चीज़ को लेकर, मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, और अचानक से कुछ ऐसा हो जो इंट्यूटिवली आपको बहुत सॉलिड एनर्जी देकर जाए और आप अचानक से बहुत अलग महसूस करें उसी सेम एनर्जी में। तो दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल। अगर आप में से कोई भी टाइम स्टैम्प्स डाल पाएगा तो वो डाल दीजिएगा। मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगी, तो सबको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगी। मुझे शायद टाइम नहीं मिलेगा टाइम स्टैम्प्स डालने का। ओके, सो लेट्स सी। 14, 15 हो गया। 16 की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है और 16 जुलाई को क्या होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियोस हेल्प कर रही हूँ, और अगर करें तो प्लीज़ उनको दूसरों तक जरूर पहुँचाइए। गाइडेंस। ओके, सो लेट्स सी 16th की एनर्जी कैसी होने वाली है। अगेन मुझे फ्रूटफुल एनर्जी लग रही है 16th की भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जो आप अकेले कर रहे थे, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपने बहुत मेहनत की थी, उसका फर्स्ट फ्रूट आपको मिलेगा 16th को। उसका आई कैन सी 7-4 कॉन्टिन्यूसली ऑन माई स्क्रीन। उसका फर्स्ट फ्रूट आपको मिलेगा, आपका उसका फर्स्ट एनर्जी जो है आपको मिलेगी, उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी तरफ आएगी। कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आप बिल्कुल स्टक महसूस कर रहे थे या स्टक महसूस करेंगे, वहाँ पर आपको एक नई उम्मीद दिखाई देगी। डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो। इसको छोटे होते, बिकॉज इसके खिलाफ इसके स्टेप फादर को भड़काया गया था, मारने के लिए भेज दिया था, लेकिन उन लोगों ने इसको मारा नहीं, बहा दिया। और बहाकर वो जहाँ पहुंचा वहां पर उसने एक नई जिंदगी शुरू की। एक बर्ड ने उसको एक फ्रूट का बीज दिया, वो वाटरमेलन था, पहले कहीं नहीं था, उसने वो लगाया, वो वाटरमेलन एक पानी में चला गया, उस किंग को मिला और उसने इसको ढूंढा और फाइनली उसको उसका जो राज्य है वो मिल गया। आप कैसे चीजों को देखते हो वो बहुत मैटर करता है। ये कार्ड जो है ये बोलता है स्टक इन द मड। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहां पर आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो, आप स्टक फील करें, आपको लगे आपका ड्यू नहीं मिल रहा है, कोई आपके खिलाफ किसी को भड़का रहा है, कोई अपना आपकी बात नहीं सुन रहा है। ऐसी कोई भी सिचुएशन जो है वो 16th को हो सकती है। पर अगर आप अपना नजरिया बदलेंगे तो नज़ारा बदलेगा। आपको ये फोकस नहीं करना है कि कौन क्या कर रहा है, कौन आपके साथ क्या कर रहा है, कहाँ पर आप स्टक हो। जो चीज़ नहीं चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करने की जरूरत नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है। वो दलदल में है, दलदल में हाथी है, जितना हाथ पैर मारेगा बाहर निकलने के लिए, जितना ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, जितना ज़्यादा जोर लगाएगा, उतना ज़्यादा अंदर जाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा समझदारी का इस्तेमाल करेगा, अपनी सूंड से किसी पेड़ की टहनी पकड़ेगा या धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो निकल जाएगा। तो आपको जब आप किसी भी चीज में स्टक हो तो आपने सिर्फ अपना नजरिया बदलना है, कोई ना कोई। और एक चिड़िया, मुझे लगता है कि कोई मैसेज आपकी तरफ आएगा, कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगा, कोई बर्ड आपको कोई मैसेज दे सकता है लिटरल, या कहीं कोई बर्ड साइन वाली चीज, कोई बर्ड साइन वाला जो जहां से भी आपको मैसेज आए, जहां पर कोई बर्ड का साइन हो या बर्ड की आवाज या बर्ड से रिलेटेड कुछ भी हो, समझ लीजिए वो डिवाइन एनर्जी आपको गाइड करने के लिए आई है कि कैसे आपको इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है। और अगर आप उसका ध्यान रखेंगे, अगर आप उस गाइडेंस को लेंगे तो आप डेफिनेटली उस स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे। और अगर निकलेंगे तो अबंडेंस जो है वो आपका इंतजार कर रही है। फ्रूट्स ध्यान से खाइएगा इस दिन। और अगर स्टोन की एनर्जी है, अगर आपको स्टोन है तो स्टोन थोड़ा एग्रीवेट हो सकता है पेन, तो उसका ध्यान रखिएगा।
मड है तो मुझे वाटर एनर्जी से क्लॉग होना चीज़ों का या स्टक होना चीज़ों का वो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी रिवर है तो ये एक चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। और 96 की एनर्जी है यहाँ पर, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नंबर 6 बनता है फिर से, तो 6 की एनर्जी आपको हमेशा मुसीबत या प्रॉब्लम से बाहर निकालती है, तो डेफिनेटली ये भी बाहर निकालेगी। अब बात कर लेते हैं 17 की, तो 17 की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है 17 ऑफ जुलाई। और यहाँ पर 17 ऑफ जुलाई क्या एनर्जी आ गई, और अब हम देख लेते हैं 17 ऑफ जुलाई की गाइडेंस जो है वो हमारे लिए क्या होने वाली है। तो 17 ऑफ जुलाई की गाइडेंस भी आ गई। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। सो 17 ऑफ जुलाई इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट चॉइसेस। आप क्या चॉइस करते हो वो डिसाइड करेगा कि आप कहाँ जाते हो। क्यों, दोनों एनर्जीज 2-2 की हैं। डेफिनेट है कि चॉइस आएगी, डेफिनेट है कि किसी तरह की बहुत स्ट्रॉन्ग चॉइस आएगी। अब चॉइस कहाँ है, ये इसके पास चॉइस है कि या तो ये पास्ट में रहे या तो ये फ्यूचर में जाए, या फिर दोनों ही गर्दन जो है उनको सिंक में लेके आए और प्रेजेंट पे फोकस करे। इसके पास चॉइस है कि या तो नीचे चला जाए और इस भूल भुलैया में उलझ जाए, या फिर थोड़ा सा ऊपर के एंगल से देखे और सारी भूल भुलैया समझ आ जाएगी। तो इट इज अ चॉइस कि आप पास्ट में स्टक रहना चाहते हो, आप फ्यूचर में अपने आप को स्टक करना चाहते हो, या आप प्रेजेंट में सिचुएशन से ऊपर उठकर चीजों को समझना चाहते हो और उस समझ से चीजों को आगे लेकर जाना चाहते हो। आज के दिन में किसी ना किसी तरह की चॉइस आपकी तरफ आएगी। वो चॉइस आपके पास्ट से रिलेटेड हो सकती है, फ्यूचर से रिलेटेड हो सकती है। जितना ज्यादा आप पास्ट या फ्यूचर की एनर्जी में स्टक महसूस करोगे, उन एनर्जीज में जाओगे और कदम बढ़ाने से पहले 100 बार सोचोगे, उतना ज्यादा आप इस भूल भुलैया में उलझोगे। लेकिन जितनी जल्दी आप अपना नजरिया बदल के अपने आप को सिचुएशन से ऊपर उठाकर देखोगे, आपको सारे रास्ते नजर आएंगे और आपकी चॉइसेस जो हैं फ्रूटफुल होंगी। आज का दिन पीरियड्स से रिलेटेड कोई इशू, पेन, हार्मोनल इशू हो सकता है, या अगर आप फिजिकल बॉडी पे अपने काम कर रहे हैं, कोई प्रोटीन शेक या ऐसा कुछ ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ पे खास ध्यान देना है, बॉडी एक्स पे खास ध्यान रखना है। चलने फिरने में कोई दिक्कत हो सकती है, किसी चीज़ के कारण स्टिक लेके चलना पड़े, उस तरह की एनर्जी जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है। गर्दन का ध्यान रखना है, बैक एक, नेक एक, ये हो सकता है। आज का दिन ट्रैवल की एनर्जी भी है, तो किसी ना किसी को आज का दिन ट्रैवल करना भी पड़ेगा। 17 की एनर्जी है, ट्रैवल भी पॉसिबल है, या ट्रैवल करना अचानक ट्रैवल करने की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। बट एनर्जीज ऐसी हैं कि अगर आपने अपना देखने का तरीका बदल लिया तो आप उस भूल भुलैया से ऊपर उठ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और आज का दिन 2-2 की एनर्जी है, चॉइस डेफिनेट है, और सही चॉइस जो है वो आपको फीनिक्स की तरह राइज कर सकती है फ्रॉम योर एशेज। तो ऐश तक जाने की एनर्जी है, मतलब अगर आप 2 में चॉइस कर लोगे तो ऐश नहीं बनना पड़ेगा, राख नहीं होना पड़ेगा, और अगर 2 में चॉइस नहीं करोगे तो राख तक जाके फिर आगे निकलने की एनर्जी है। चॉइस आपको करनी है, बट डेफिनेटली चॉइसेस की एनर्जी है। करियर को लेकर चॉइसेस हो सकती हैं, हेल्थ को लेकर, डाइट को लेकर, आगे कैसे बढ़ना है, पढ़ाई कैसे करनी है, घर में क्या बनाना है, कौन क्या बोल रहा है, कौन सा रिश्तेदार क्या कर रहा है, इन सारी चीज़ों में किसी भी चीज़ को लेकर चॉइस हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो चॉइसेस क्लियर होंगी आपकी, और अगर चॉइसेस क्लियर होंगी तो रिजल्ट भी क्लियर होंगे। अब बात कर लेते हैं 18 की, और अगर वीडियो हेल्प करे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो 18 की एनर्जी भी देख लेते हैं क्या है, और 18 की गाइडेंस भी देख लेते हैं। 18 जुलाई, ओके लेट्स सी। 19 तक बताऊंगी मैं ये वीडियो। 18 जुलाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस दिन ध्यान देना, क्योंकि इमोशंस बहुत हाई होने वाले हैं, हिडन एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होने वाली हैं। इमोशंस और इंट्यूशन या इमोशंस और विजडम के बीच का जो चॉइस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत ज़्यादा पावरफुली करना पड़ेगा। किसी ऐसी चीज़ को लेकर जिसको लेकर आप अपने शेड में बंद हो या अपनी एनर्जीज में बंद हो, आप स्टेप नहीं ले रहे हो, आपको डर लग रहा है, या आप ऐसा लग रहा है कि मैं ये कर दूंगी तो ये हो जाएगा, या मैंने ये किया तो ये इस तरह से हो जाएगा, उससे आपको बाहर आना है। आपकी लिमिटेशन से कोई भी आपको बाहर नहीं निकाल सकता है अदर देन यू। जिस भी एनर्जी में आप स्टक महसूस करोगे, फंसा हुआ महसूस करोगे, या अपने आप को किसी भी तरह से एक तरह से अकेला महसूस करोगे, याद रखिएगा कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके स्टेप लेने की देर है, और वो इंट्यूशन में, विजडम में, अवेकनिंग में तब्दील हो जाएंगी। मूनलाइट की एनर्जी है, मून जो है वो हमें रोशनी देता है, लेकिन सारे टाइम वो सूरज से रोशनी लेता रहता है, और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो हमें रोशनी देता है। इसी तरह आपके लाइफ के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं हमेशा आपको सिखाते हैं, और जब आपकी लाइफ में वो सर्कमस्टांसेस जब
चीज़ें खराब होती हैं या मुश्किल होती हैं, अगर आप उन सर्कमस्टांसेस को याद करें और उस लर्निंग को याद करें, तो वो आप हमेशा आपको उस चीज़ से बाहर लेकर जाती हैं। फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी में एक पेन्स हो सकती हैं, किसी भी तरह का कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पर आपको ठीक ना महसूस हो, स्टक महसूस हो, अपने आप में अच्छा ना महसूस करें। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपको डर महसूस हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपको अपनी बात कहनी है पर आप कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये जो भी सिचुएशन होगी कंप्लीटली आपके हाथ में होगी। अगर आप कदम बढ़ाएंगे, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, अपनी विजडम का इस्तेमाल करेंगे, तो वो सिचुएशन ऐसे सॉल्व हो जाएगी। 8 और 6 की एनर्जी है, 14 की एनर्जी बनती है। अनडाउटेबली स्ट्रगल है, लेकिन वो स्ट्रगल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी अगर आप उस स्ट्रगल से डरेंगे नहीं। हो सकता है रिजल्ट खराब आया है, हो सकता है ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हुई है, हो सकता है कोई स्टेप लेना है, कोई अब वॉइस अपनी रेज करनी है, किसी से मिलना है, आप घबरा रहे हो सकता है कि सिचुएशन में सब आपको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप घबरा रहे हो, पर हर सिचुएशन में लर्निंग है। तो याद रखिएगा, अपने आप को बॉक्स में बंद नहीं करना है, अपने आप को नेगेटिव एनर्जी में नहीं लेकर जाना है, अपने आप को डम जो है वो नहीं बनाना है और ना ही समझना है। आपके अंदर बहुत सारी विजडम है, उस विजडम को सही तरह से इस्तेमाल करना है, और अगर करेंगे तो वो एनर्जी हेल्प करेगी। फिजिकल एक्स, फिजिकल बॉडी पेन्स, हेडेक्स, ये सब हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैं लास्ट निकाल देती हूँ 19th की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है और गाइडेंस जो है वो क्या है। ओके, दीज आर टू मैनी, पर सो 19th में मुझे एक नया शुरुआत दिखाई दे रही है, एक नई एनर्जी दिखाई दे रही है, एक लीप ऑफ फेथ दिखाई दे रहा है, ट्रैवल की एनर्जी जो है वो भी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन आपके पास हो जो थोड़ा सा एडमेंट हो जाए या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होकर कुछ डिसीजंस लेने हों। कहीं मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर किसी चीज़ को लेकर हो सकता है आपको सेक्रीफाइस करना हो कुछ, या आपको चॉइस करना हो कि आपको सेक्रीफाइस करना है या नहीं करना है, आगे बढ़ना है या पीछे जाना है। उस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, किसी चीज़ का आप इंतजार कर रहे हो और उसका होना जो है, उस जीत का होना, उस कंप्लीशन का होना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है 17 को, सॉरी 19th को। और विजर्ड ऑफ अवेयरनेस है और मैजिक स्ट्रीम है। अगर आप अवेयर हो तो वो जादुई नदी जो है, वो जादुई फ्लो जो है वो आपके लिए ओपन है पूरी तरह से, और वो आपको डेफिनेटली आगे लेकर जाएगा, और आपकी सोल को डेफिनेटली पता है कि वहां तक कैसे पहुंचना है। तो दुनियादारी की चीजें, दुनिया की बातें जो है उनको लूज गारमेंट की तरह लेना है। आपने अपने ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होने देना है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और अगर आप वो कर पाए आज का दिन, क्योंकि आज का दिन बहुत सारे लोग आपको सेक्रीफाइस करने के लिए मजबूर करेंगे, बहुत सारे लोग आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी चीज में आप बहुत एडमेंट हो जाओ क्योंकि आपका एक्सपीरियंस वैसा है। हो सकता है किसी चीज में आप किसी का इंतजार कर रहे हो, यू लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। हो सकता है आप किसी नए वर्ल्ड में, नई दुनिया में, नई चीज में स्टेप लेने के लिए इंतजार कर रहे हो और आप उस चीज का वेट कर रहे हो और आपको लगता है कि आपको करना है, नहीं करना है। इस दिन वर्ल्ड की एनर्जी को, दुनिया की एनर्जी को अपने ऊपर ज्यादा हावी नहीं होने देना है। मैजिक स्ट्रीम आपके आसपास चल रही है। अगर आप चीजों में, इमोशंस में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और उस मैजिक को फ्लो होने देंगे, तो वो मैजिक आपको बहुत सारी एनर्जीज देगा। अपने ड्रीम्स पे खास ध्यान देना है। आपने 19th को कोई ना कोई ऐसा सपना या कोई ना कोई ऐसा ड्रीम आ सकता है जो मैजिकल हो, क्योंकि विजर्ड और मैजिक दोनों चीजें आ गई हैं, तो विजर्ड ही मैजिक करता है। और अगर आप अपने अंदर के विजर्ड के अवेयर हो, आप जानते हो कि वो विजर्ड क्या है, क्या एनर्जी है उसकी, तो आप उसको मैजिक में तब्दील कर सकते हो। 3 9 की एनर्जी है, 9 10 11 12 फिर से 3 की एनर्जी बनती है। यहाँ पर भी 3 4 की एनर्जी है, 7 की एनर्जी बनती है। एंड दिस क्लियरली सेज कि कोई ऐसी चीज जो आपको बून, जहां पर आपको लगे कि अरे मुझे ये तो बहुत बड़ा वरदान मिल गया, वही बून सेक्रीफाइस में भी चेंज हो सकती है। तो सोच समझकर फैसले लेने हैं। और कोई जंग जो है उसके जीतने की एनर्जी है। अगर लीप ऑफ फेथ लेंगे, जब लीप ऑफ फेथ लेना है आपने, किसी चीज में लेना पड़ेगा, लेना है, लेकिन थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा इवेलुएट करके कि जहां पर जरूरत है और जैसे जरूरत है। कम्युनिकेशन आ सकती है, ट्रैवल हो सकता है, वेदर के कारण कुछ चेंजेस जो हैं उसके कारण कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन भी हो सकता है। मेजर बड़े लेवल पे कोई बहुत बड़ा डिसीजन आ सकता है, देश से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन आ सकता है, समथिंग दैट यू बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू, सडनली वो चीज जो है अपेयर हो सकती है। तो बहुत ज्यादा पावरफुल दिन है। बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है हार्मोनल हेल्थ का। जब भी लीप लेना है, जब भी किसी चीज में जाना है, कुछ सेक्रीफाइस करेंगे तो कुछ पावर मिलेगी। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस की एनर्जी फॉर श्योर है। और अगर उस सेक्रीफाइस को करते हुए नहीं डरेंगे तो फिर वो मैजिक स्ट्रीम आपके लिए खुल जाएगी और उससे मैजिक ही मैजिक आपकी लाइफ में आएगा। तो अगर आज का दिन कुछ भी सेक्रीफाइस करना है, कोई भी चीज में लीप लेना है, अपने एक्सपीरियंस को याद रखिए और
उस चीज़ को कीजिए, इमोशंस को पीछे रखिए, अपने फ़र्ज़ को, अपने काम को, अपने गोल को आगे रखिए और वर्ल्ड की चीज़ों को अपने ऊपर इम्पैक्ट मत होने दीजिए और फिर देखिए कि मैजिक कैसे होता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियोज़ आपकी मदद करें और अगर करें तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आई थिंक अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।